की जीडीपी कितनी है? सॉरी, हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? आप अपनी एजुकेशन बता रहे चले। मेरी एजुकेशन है मास्टर्स इन आईआर। जीडीपी पता है? हमारे मुल्क के वजीर आज़म कौन है? इमरान खान को ही समझती हूँ। वही याद है तो तब्दीली कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म कौन है? नवाज शरीफ। हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? जीडीपी शोर में पता नहीं हुआ। जीडीपी कायदे आजम ने। कायदे आज़म ने। हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म कौन है? कायदे आजम। कायदे आज़म। हमारे मुल्क किससे आज़ाद हुआ था? हमारे मुल्क में पहले किसका कब्जा था? कायदे आजम। कायदे आज़म ने आज़ाद कराया, कायदे आज़म का ही कब्जा था। कब्जा किसका था? मुल्क की जीडीपी कितनी है? देखिए जीडीपी के बारे में तो खैर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल पोजीशन पाकिस्तान की इस वक्त ख़राब है। हमारे साथ मौजूद है महविश चौहान। हम इनसे पूछते हैं आज के फैशन शो को आप 10 आउट ऑफ कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी क्योंकि यहाँ पर आने के साथ हमें बहुत ही मजा आया। हमने एंजॉय भी बहुत किया। मॉडल्स ने भी बहुत मेहनत की है, फारूक केरल साहब और बाकी सब ने भी बहुत मेहनत की है। साउंड सिस्टम मेकिंग वगैरह बहुत पसंद आया और बहुत एंजॉय के बहुत मजा आ रहा है। आप अपना छोटा सा तारुफ करवा दें, आप क्या करती हैं? मैं वैसे प्राइवेट जॉब करती हूँ। इस जॉब पे मेरी ट्रांसपोर्ट में पर मैं फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, कपड़े वगैरह डिज़ाइन वगैरह वो सब कुछ करने मेंबर हूँ। एजुकेशन कितनी है आपके? एजुकेशन मेरी इंटर है। कौन सा एक सवाल करूँगा, हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? जीडीपी क्या कहूँ मैं, जीडीपी क्या होगी? जीडीपी पता है? हमारे मुल्क के वजीर आज़म कौन है? इमरान खान को ही समझती हूँ। वही याद है तो तब्दीली कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म कौन है? नवाज शरीफ। हाँ शरीफ कौन है? नहीं पता। कौन है? अनवारुल हक आरजी तौर पे वज़ीर आज़म बने हुए। इलेक्शन होने की वजह से आरजी तौर पे वज़ीर आज़म बने हैं। अनवारुल हक अभी अनवारुल हक साहब है। अनवारुल हक जो है वो वज़ीर आज़म बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मजा आया। फिर मैं शुक्रिया आपका नहीं और मैं सबका नहीं अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही नामवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर लतीफ़ बाबर साहब। आज का एक सेशन शो हो रहा है, फारूक केरल साहब कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। अल्लाह से पूछता हूँ कि ये किस तरह का फैशन शो है और आगे फैशन के हवाले से क्या उम्मीदें हैं लतीफ़ बाबर साहब से? आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तुमको तारीख नियाज़ी ये इस प्रोग्राम को आप देखने आए और इसकी कवरेज के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। तो देखेंगे फारूक केरल आर्ट प्रोडक्शन का ये प्रोग्राम ऐसे फैशन शो कई होते थे और इसके क्वालिटी में भी उसके वे फिर बड़ी जगह पर इंतखाब का है और इसमें काफ़ी लोग इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल नॉलेज का सवाल है, एक आम जनरल नॉलेज का सवाल है लतीफ़ बाबर साहब से। हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? विच इसकी क्या हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? जीडीपी समझने शोर में पता नहीं हुआ। जीडीपी ये नहीं शोर में मुझे सही समझ नहीं आया। बोले मैं कह रहा हूँ हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? देखिए इसकी तो मैं नहीं वो बता सकता हूँ इसकी तादाद का, मगर ये है कि नहीं मैं नहीं बताता। अच्छा, हमने जो जीडीपी इंडिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, चाइना को दे दी, क्या सही किया हमने गलत किया? हाँ फिर हमने जीडीपी इंडिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, चाइना को दे दी, सही किया गलत किया? देखिए इसमें तो बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि मैं कोई अपना फैसला दूँ, क्योंकि अवन की सियासत से हमारा मतलब ताल्लुक नहीं है और ना
दिल लगाना चाहते, लेकिन सियासत में आपको पता है सारा ही सिलसिला जो चल रहा है वो कोई बिगड़ा हुआ चल रहा है मामला हो, किस चीज़ का फिर से मेरी सियासत का बिगड़ा हुआ मामला चल रहा है। बिगड़ा हुआ मामला तो भाई इसका जा रहा है, लेकिन इंसान ही बिगड़ चुका है इनके चक्कर में। और ये बिगड़े हुए इंसान या बिगड़ा हुआ माहौल नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि अच्छा, हमारे मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारा मुल्क इतना पीछे क्यों है? देखिए हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं ना, इसका जो सिर्फ ऑफ सरफेस जारी हो रहा ये बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। समझने की और समझने को कोई चांस नहीं लग रहे, क्योंकि दिन ब दिन इस कदर बिगड़ रहा है, लोग बिगड़ रहे हैं, लोग परेशानी में आगे पीछे हो रहे हैं, लोग परेशानी में एक दूसरे के साथ लड़ मरने के लिए तैयार हैं, लोग किसी को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं कर रहे हैं। और इस किस्म की परेशानियों का बेशुमार हुआ है, हालात पैसों से बिगड़े हुए हैं। पेट्रोल आदमी एक आदमी निकलता है इतने रश में जाकर भी बुरी हालत हो जाएगी। तो ये मुल्क सिवाय ये मुल्क तबाही के अलावा और कुछ तरफ नहीं जा रहा है। सिर्फ हम अच्छी दुआ कर सकते हैं बस। हाँ, मैं पहले तो यही बता दूँ कि सिवाय तबाही के अलावा किसी ने अच्छी जगह नहीं जा रहा, और इससे अच्छी उम्मीद रखना वो नहीं है। हाँ, दुआ और मोहब्बत की हम एक दूसरे से तमन्ना रखें, इस मुल्क में कोई अच्छे माहौल बनाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, ताकि दूसरों से कोई एक दूसरे से उम्मीद ना रहे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं बाबर साहब। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, फैशन शो में आया हुआ है, बहुत ही मतलब एक तैयारी के साथ आया हुआ है। वो हमें से पूछते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त को 14 अगस्त का 14 अगस्त 20 दोबारा बोलो। 20 हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त सन कौन सा था? 30 हमारे मुल्क को बनाने वाले कौन है? कायदे आदम और हमारे मुल्क के कितने सूते हैं? 5 बैंड से नहीं, हमारे मुल्क का नाम किसने रखा? कायदे आदम ने। कायद आज़म ने। हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म कौन है? कायदे आदम। कायद आज़म। हमारे मुल्क किससे आज़ाद हुआ था? हमारे मुल्क में पहले किसका कब्जा था? कायदे आदम। कायद आज़म ने आज़ाद कराया, कायद आज़म का ही कब्जा था। कब्जा किसका था? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा। क्या पढ़ाते हैं स्कूल में, थोड़ा सा बताओ मुझे। पढ़ाई और मतलब यानी यही दफ्ती चीज, जो पढ़ाते हैं मुझे वो बताओ। यही इंग्लिश का। हमारे दुश्मन मुल्क कौन है? दुश्मन इंडिया। हमारा देश में दुश्मन मुल्क कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं। अब हमारा देश नहीं कहेंगे, दुश्मन मुल्क कौन है? पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो? जो जानते हो वो बता दो। इसलिए बताए कि कायदे आदम ने इसका नाम रखा और इसको आजाद किया। कायदे आदम ने इसका नाम रखा और इसको आजाद किया। इसको क्या किया? आजाद किया। इजाद किया। आज़ाद किया, इजाद किया। आजाद किससे आज़ाद किया? ये भी पता। और क्या पढ़ाते हैं स्कूल में बताओ? और ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, असल में मैंने थोड़ा छोड़ा हुआ है। स्कूल छोड़ा हुआ है? कितने अरसे से? जो पढ़ा था वो बता दो। तो अभी आज भी इतना, अब दोबारा ज्वाइन होगा। दोबारा ज्वाइन करेंगे? स्कूल छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ है? असल में मतलब यानी कुछ मसले आए हुए। कुछ मसले हैं जिसकी वजह से स्कूल छोड़ा हुआ है, दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्या नाम है? ईहान। रेहान। ईहान। शुक्रिया। तो भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत मतलब काफ़ी टाइम से टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं, शोज़ भी करते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात के हवाले से इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? देखिए जीडीपी के बारे में तो खैर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इकनॉमिकल पोजीशन पाकिस्तान की इस वक्त ख़राब है। डॉलर्स बढ़ चुका है काफ़ी,
पेट्रोल की कीमत और बाकी आटा और चीनी, इन तमाम के रेट्स आई हैं। ये गरीब आदमी बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, गैस का बिल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिससे एक आम शख्स या दरमियाना तबके का या गरीब तबके के लोग काफ़ी परेशान है। और हुकूमत को पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। और मेरी दुआएं करने का जो नहीं है, जल्द से जल्द पाकिस्तान के हालात अच्छे करे, ताकि हमारे हिस्से से या इवत से वे भी अच्छे तरीके से हो सके। आपने मुल्क की कंडीशन तो बताई और इस पे नज़र डालेंगे ऐसी कंडीशन की वजह क्या है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है 7 आज़ाद हुए थे, आज वो चांद पे पहुंच गया। आपने कोई न्यूज़ सुनी होगी। तो क्या वजह है कि हम इतना पीछे रह गए। 7 आज़ाद होने वाले दुनिया की 5वीं बड़ी इकनॉमी बनी गए हुए और हम मेरे आगे गरीब थी पहले से पहुँचते नहीं करके आगे। हमसे आगे अफगानिस्तान जा रहा है, बांग्लादेश हमसे आज़ाद होकर आगे चला गया। तो ये हालात तो सबको पता है जो आप बता रहे हैं। तो आपके अंदाजा इसकी वजह क्या है हालात इतने ख़राब रहने की? लेकिन करप्शन जब तक पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई, सिस्टम में हालात बेहतर नहीं हो सकते। बात भी जो एक्स मिनिस्टर थी उसके घर से $97 बिलियन निकले। अब आप ये बताएं कि ये हाल हमारे मुल्क का है कि एक मिनिस्टर $97 बिलियन का मालिक कैसे बन गया है। और बताएगा आपको, मैं यही कह सकता हूँ जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान की इकनॉमिकल पोजीशन और हालात सही नहीं है, गरीब आदमी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। दरमियाना तबके का सब एक अच्छी लाइफ पाकिस्तान में नहीं गुजार सकता। अच्छा, पड़ोसी मुल्क पे तरक्की करने हम करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने तो मतलब है कि यूँ समझ लो कि करप्शन तो हमारे मुल्क में है ही है, लेकिन इसका हल क्या होगा? करप्शन कैसे हल हो? मतलब क्या सियासतदान हल करेंगे या आवाम? करप्शन नहीं, आवाम अच्छी है, क्या आवाम ने ईमानदार है क्या? लेकिन आवाम का किस्में है, वजह के प्रोटेस्ट नहीं होता है, एहतजाज नहीं होता, महंगाई पे लोग रोडों पे नहीं आते। और दूसरा यह है कि करप्शन का खात्मा इसी तरह है कि सियासतदान ही करप्शन को पार कर सकते हैं। अच्छे सियासतदान जो ईमानदार और ऑनेस्ट सियासतदान होंगे वो करप्शन से पार पाकिस्तान को कर सकते हैं। जब करप्शन से पार पाकिस्तान हो जाएगा तो हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, आम में स्पेशल असद मौजूद है वजिया, हम इनसे पूछते हैं कि आज के फैशन शो के हवाले से आप 10 आउट ऑफ कितने नंबर देंगी इस फैशन शो को? मैं आज का फैशन शो 6% नंबर दूँ। 50 में से कितने देंगे? सॉरी, 10 में से कितने नंबर दें? 10 में से 7%। आपने 3 माइनस किया किस चीज़ की वजह से? This is an accident, and the man on this is dead. How does it we have to doing with it? अच्छा, हमारे मुल्क की GDP कितनी है? Sorry, हमारे मुल्क की GDP कितनी है? आप अपनी एजुकेशन बता रहे हैं। मेरी एजुकेशन है मास्टर्स इन आईआर। अच्छा, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? आप तो बहुत ही पीछे जा रहे हैं हम एज ए कंट्री, एज ए नेशन। एग्जैक्टली, मुल्क के हालात आगे बहुत पीछे हम जाते जा रहे हैं। आगे जाने के बजाय पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। लोग परेशान से परेशान होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग दूसरे कंट्रीज में मूव कर रहे हैं। सब वाई वजह यही है क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग दिन ब दिन सुसाइड की तरफ जाते जा रहे हैं। और अब ये आप सिचुएशन बता रहे हैं, ये सिचुएशन चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ इसकी वजह क्या है? आखिर इस हालात पर मेहनत आई कैसे? नौबत आई हमारे सियासतदान ने सारा अपना लेकर पैसा हम लोगों को गरीब से गरीब कर देते। एक साथ बात हुए थे, आज वो शान पे चले गए इंडिया। आज हम जो है इन समझ लें कि वक्त का एक आम इंसान को खाना नसीब नहीं हो रहा। बिल्कुल वजह वो कह रही हूँ ना कि जैसे हमारे स्टार आते जा रहे हैं, पर हमें ऊपर में जाने के बजाय हम कुछ डाउन होते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उस सियासतदान की वजह से हमारे घर में डिस्टर्ब करी है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ऐसा इन्वेस्टन बहुत ईमानदार है, हम दूध पे पानी नहीं डाल रहे। और नहीं, हर किस्म का वजहबाजी हो रही है पाकिस्तान में।
जो कोई है वे वोटे पे वोटा देता चला जा, चाहे वो कोई भी शोभा हो, हर प्रोफेशन होता हो। ज़्यादा प्लेन किसको देंगे, पॉलिटिशियन को या आवाम को? आवाम भी जिम्मेदार है, पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार है, दोनों जिम्मेदार है। तो इसका मतलब है कि आज जो हालात है वो हमारे अपने कर्म है। एग्जैक्टली, जो हालात है वे हमारे अपने ही पैदा करते हैं हालात। आप तो कोई मुल्क से बाहर जानने वाला है, या आपको कभी जाना हुआ? जी जी, मेरी सारी फैमिली हमारी होती है इंडियन में है। तो हमने सुना है कि बाहर मुल्क में हम पाकिस्तानी भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्या ये सच है? बिल्कुल सही है, वहाँ पाकिस्तानियों को क्यों समझा जाता है, इनकी रिश्ता सिर्फ नहीं है, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता हमारे मुल्क में। इस मुल्क को सीधा कैसे किया जा सकता है, किससे हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है, हमारे अपने मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हो? जब तक हमारे मुल्क से सरदार में सदन नहीं होंगे, हमारे मुल्क नहीं किससे कह सकता। और चाहे वो पॉलिटिशियंस। अब साथ में एक नई फील्ड बना दी जाए तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले गरीबों की मदद सब करता है, हमारे मुल्क से करप्शन है, करप्शन को खत्म कर 3 साल में। और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।